हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीसीईसी की तरफ से जो 3 कोर्स के लिए जो फॉर्म निकला है उसे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। और ये 3 कोर्स कौन कौन से हैं, जिसमें आपका इंजीनियरिंग आता है यानी बीटेक, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर्स में आता है और फार्मेसी में आता है। ये 3 फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइएगा, आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कोर्स का सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो ध्यान रखना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और प्लस बायोलॉजी आपका होना जरूरी है। अगर आप फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर में इंटर साइंस या इंटर साइंस साथ में एग्रीकल्चर होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, तो आपको अपना नाम यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपका नाम, पहला नाम क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मेरा नाम जैसे कि एमडी परवेज आमिर है, तो मेरा एमडी फर्स्ट नेम हो गया, परवेज मेरा मिडिल नेम हो गया और आमिर मेरा लास्ट नेम हो गया। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर अपना नाम को भी कंफर्म कर लूँगा और आपको भी अपना नाम को सही सही कंफर्म कर लीजिएगा। अब जिस बच्चे का मान लीजिए मेरा नाम अगर एमडी परवेज ही होता तो एमडी मेरा पहला नाम होता और परवेज मेरा यहाँ पे लास्ट नेम चला जाता। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ बोला जाएगा, तो अपना डेट ऑफ बर्थ जो होगा आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर बोलेगा, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो होगा उस मोबाइल नंबर को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर सत्यापन कोड का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे भेज दिया गया है। वहीं पर अगर आप ईमेल आईडी है तो आपका ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ पे ईमेल पर जो सत्यापन कोड है इसके ऊपर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी ईमेल पे मैसेज आ जाएगा। जैसे कि आप देख पाएगा मेरा मोबाइल पे मैसेज आ चुका है और मेरे ईमेल आईडी पे भी जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया वो डालना है और ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। ध्यान रखना, जो पासवर्ड आप जो बनाएंगे वो 8 से 15 लेटर का होना चाहिए, जहाँ पे आपका एक कैपिटल लेटर होना जरूरी है, उसके बाद स्मॉल लेटर होना जरूरी है और साथ में कोई एक नंबर दे दीजिएगा और कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गया @ का। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड आपका है तो दीजिए, अगर नहीं मालूम है नंबर या नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो सबसे अच्छा है कि अपना क्वेश्चन सिलेक्शन कर लीजिएगा कि आपका नाम क्या है, तो अपना नाम को लिख सकते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड दिखेगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ डालना है और जो साइन अप का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो चुका है और आपका यहाँ पर पासवर्ड जो आपने बनाया और आपका जो यूज़र नेम ईमेल आईडी होगा उसका यूज़ करके आपको साइन इन पे क्लिक करना है। तो साइन इन का जो ऑप्शन बना हुआ आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और जो अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को लिखना है और यहाँ पे साइन इन का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पापा का नाम बोलेगा तो अपना पापा का नाम लिख लीजिएगा, फिर आपके मम्मी का नाम पूछेगा तो अपना मम्मी का नाम लिख लीजिएगा, जो आपका मैट्रिकुलेशन में है सेम टू सेम लिखिएगा। उसके बाद जेंडर पूछ रहा है, मेल है फीमेल है, आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं हैं, तो आपको ध्यान रखना कि आपको बिहार के निवासी होना जरूरी है। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तभी आपको यहाँ पे छूट का, यहाँ पे आरक्षण का मौका मिलेगा और आपको बताना है कि यहाँ पर यस पे क्लिक करने के बाद आपको माता पिता बिहार के निवासी होना जरूरी है। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 कंडीशन आएगा, जहाँ पे देखिएगा लिखा गया है कि आपके जो माता पिता हैं बिहार में शरणार्थी के तौर पर रहते हैं तब अप्लाई कर सकते हैं, या आपके माता पिता दूसरे बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप दूसरे राज्य के हैं। उसके बाद लिखा है कि जिनके माता पिता बिहार सरकार के पहले कर्मचारी रह चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके द्वारा आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शायद नहीं हूँ, अगर आप होंगे इस कैटेगरी में तो अपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका कैटेगरी पूछेगा, अपना कैटेगरी का चॉइस कर लेना है कि आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, किस में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना कैटेगरी को कंफर्म कर लेना है। अब ध्यान रखिएगा, जो BC 1 वाले बच्चे हैं वो ABC में आते हैं और जो BC 2 वाले बच्चे हैं वो बैकवर्ड क्लास में सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, अगर कम है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मेरा 8 लाख से कम है तो मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक किया। उसके बाद पूछ रहा है कि आप डिसेबल्ड यानी कि विकलांग कोटा से फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप भरना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देना होगा कि कितना परसेंटेज आपका विकलांगता है और आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपको देना जरूरी होगा। उसके बाद पूछा गया कि आपके
अंग के अस्थायी नुकसान है या सेरेब्रल पैलिसी से पीड़ित होने के कारण लिखने में अगर असमर्थ होंगे तो आपको स्क्राइबर प्रदान किया जाएगा। यानी हाथ से लिखने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, तब आपको यहाँ पे वैसा छूट मिलेगा। आपको यस पे क्लिक करेंगे तब आपको स्क्राइबर एग्जामिनेशन में लिया जाएगा। लेकिन मैं विकलांग नहीं हूँ तो मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया। उसके बाद पूछ रहा है कि आप सर्विस कोटा से फॉर्म भरने लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, तो मैं यहाँ पे सर्विस कोटा से फॉर्म नहीं लेने वाला हूँ, फॉर्म नहीं भरने वाला हूँ। उसके बाद लिखा गया कि आपने मैट्रिक किस यानी कि 12th यहाँ पे पूछ रहा है, तो 12th किस जगह से पास की हैं, तो अपना स्टेट का नाम लिख लीजिएगा, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है तो यहाँ पे अदर्स का भी ऑप्शन है, आप अदर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा एक मार्क बताना है जो कि आपका कटा हुआ निशान या तिल का निशान या जख्म का निशान जो होगा आपको वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, फिर आपको यहाँ पे अपना पोस्ट लिखना है और फिर अपना थाना का नाम लिखना है। राज्य का नाम सिलेक्शन रहेगा आपको, फिर अपना जिला का नाम लिखना है कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड को लिख देना है। पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट से सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस से अलग अलग है तो आपको अलग अलग लिखना है। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे अभी आप टेम्पोररी रह रहे हैं अपने गार्जियन के साथ में। परमानेंट का मतलब होता है जहाँ से आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना होता है। ये करने के बाद आपको 7 कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले पूछेगा कि आपका स्कूल का नाम क्या है, जहाँ से आप 10th पास किए हैं उसका नाम लिखना है स्कूल का। उसके बाद आप किस बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं, सीबीएसई बोर्ड से पास किए हैं तो सीबीएसई लिखेगा, या अगर आईएससी से पास किए हैं तो आईएससी का सिलेक्शन कीजिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो बिहार बोर्ड का सिलेक्शन कीजिएगा। अगर इस 3 में से कोई भी नहीं बोर्ड का नाम है तो आप अदर्स का सिलेक्शन कीजिएगा और अपना बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद बताना है कि आपने मैट्रिक पास किया है तो पास के ऊपर करना है। उसके बाद कब पास किया उसका डेट सिलेक्शन करना है। उसका परसेंटेज था, सीजीपीए सिस्टम था, उसका सिलेक्शन करना है। और उसके बाद लिखना है कितना मार्क्स आपका आया था, कितना में आया है, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद 12th के बारे में पूछेगा तो 12th आपको देना है कि किस कॉलेज से पास किए हैं या किस स्कूल से पास किए हैं, कौन बोर्ड से पास किए हैं वो नाम लिखना है। अभी पास हैं या अपीयरिंग है आपको उसका सिलेक्शन करना है। उसके बाद कब पास किए हैं उसका डेट देना है और साथ में कितना परसेंटेज सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम था वो लिखना है और कितना नंबर आया था, कितना में से परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। जहाँ पे फोटो देख पाइएगा तो यहाँ ध्यान रखना जो फोटो होगा आपका तो वो 100 KB के अंदर का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। वहीं अगर इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर की बात करते हैं तो ये भी दोनों 100 KB के अंदर ही होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट का ही अलाउ होगा। तो आपको दोनों फोटो और साइन यहाँ पे अपलोड कर देना है और 7 कंटिन्यू का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म का प्रीव्यू होगा, आपको डायरेक्टली नीचे आना है। अगर आपका फॉर्म सब कुछ सही है तो अभी पे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। अगर कुछ गलती है तो बैक टू एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लिक टू पे का ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक टू पे क्लिक करना है और यहाँ पर अमाउंट लिख जाएगा कि आपको कितना अमाउंट पे करना है। अगर मैं बात करूँ तो पेमेंट कितना करना है तो ध्यान रखिएगा जो बच्चे पीसीबी या एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल और ओबीसी वालों को 1000 रुपये देना पड़ेगा और SC ST और विकलांग को यहाँ पे 500 रुपये देना पड़ेगा। वहीं अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो ग्रुप के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पे जनरल ओबीसी वालों को 1100 रुपये देना पड़ेगा और SC ST वालों को यहाँ पे 550 रुपया देना पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का मेथड सिलेक्शन करना है कि किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। तो कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड से इस्तेमाल कीजिए, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं तो अपना उसका सिलेक्शन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल पे OTP आएगा, आपको OTP डालना है, आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, आपको फिर से लॉगिन पे भेज दिया जाएगा, जहाँ पर फिर से लॉगिन कीजिएगा और यहाँ पर अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर अभी भी कहीं प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म भरने में तो कमेंट करके पूछेगा, मैं इसका जवाब आपको जरूर दे दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल की अपडेट हमेशा मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।